मैं सिर्फ 19 साल की थी जब मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जो मुझसे 15 साल बड़ा था। कहते हैं उम्र सिर्फ एक संख्या होती है, लेकिन जब यही संख्या रिश्ते की नींव में बोझ बन जाए तो हर दिन हर पल भारी हो जाता है। मेरी यह कहानी उसी दर्द, उसी तन्हाई और उसी उम्मीद की दास्तां है। मेरी शादी के दिन घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदार आते जाते हंसी ठिठोली कर रहे थे और मैं दुल्हन की तरह सजाई गई थी। सबकी निगाहें मुझ पर थी, लेकिन मेरा दिल कहीं और भटक रहा था। मेरी सहेलियां अब भी कॉलेज की बातें कर रही थी और मैं शादी के मंडप में बैठी थी, ऐसे आदमी के साथ जो मुझसे 15 साल बड़ा था। जब मैंने उनकी आंखों में झांका तो वहां ना कोई उत्साह था, ना मेरे सपनों जैसा अपनापन। उसी पल लगा जैसे मेरी मासूम दुनिया अचानक बहुत भारी हो गई हो। शादी के शुरुआती दिनों में लोग बार बार यही कहते, तुझे कितना समझदार और जिम्मेदार पति मिला है। लेकिन कोई यह नहीं देख पा रहा था कि उनकी समझदारी और उम्र मेरे लिए दीवार बन रही थी। जब मैं उनसे हंसकर बात करना चाहती, वे गंभीरता से उत्तर देते। जब मैं नादानियों में कुछ पूछती तो वो कहते, ये सब तुम्हारे समझने की बातें नहीं है। मेरे लिए वे पति कम और एक कठोर शिक्षक जैसे ज्यादा लगते थे। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे मुझे अपने घर में ही अजनबीपन महसूस होने लगा। सुबह उठकर मैं घर के सारे काम करती, सबका ध्यान रखती, लेकिन जब रात आती तो मैं आंगन में अकेली बैठी आसमान देखती रहती। तारे मुझे दोस्त लगते और चांद से शिकायत करती, क्यों मेरी जिंदगी इतनी अधूरी है। मेरे पति देर रात आते, थके हुए चेहरे और चुप निगाहों के साथ। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती, पर उनका जवाब हमेशा ठंडा और छोटा होता। उम्र का फासला हर रोज मेरे दिल को चुभता। जब मैं छोटी छोटी खुशियों पर खिलखिलाती तो वे उसे बचपना कहते। जब मैं अपने सपनों का जिक्र करती तो वे हंसकर टाल देते। धीरे धीरे मैं चुप रहने लगी। मेरी हंसी कम हो गई, मेरी आंखों की चमक बुझने लगी। मैं सोचती थी, क्या सचमुच शादी का मतलब यही है? एक छत, कुछ जिम्मेदारियां और ढेर सारा अकेलापन। कभी कभी मैं सोचती, शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। मैं कोशिश करती कि उनसे बातें करूं, उनके करीब जाऊं, लेकिन उनके और मेरे बीच एक अदृश्य दीवार थी। उनकी गंभीरता, उनका जीवन का अनुभव और मेरी नादान सोच, ये सब हमें और दूर कर देती। मैं अपने ही घर में मेहमान बनकर रह गई थी। गांव में लोग उन्हें आदर से देखते थे, घर में उनकी बात अंतिम मानी जाती थी। बाहर वे सबके लिए सम्मानित थे, लेकिन मेरे लिए वे बस एक अजनबी थे। जब मैं मायके जाती तो लोग कहते, तू कितनी खुशकिस्मत है। लेकिन मेरे मन में सवाल उठता, क्या खुशकिस्मती यही होती है कि सबके सामने रिश्ता अच्छा लगे, लेकिन दिल के भीतर खालीपन हो? मैं अक्सर अपने हम उम्र दोस्तों को याद करती। वे कॉलेज की बातें करते, अपने सपनों की योजनाएं बनाते, और मैं तो बस रसोई, झाड़ू पोछा और पति की चुप्पियों में खो गई थी। कभी सोचा था कि शादी के बाद मेरा जीवन रंगों से भर जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ धुंधले साए आए। समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे अपने सपनों को खुद ही दफनाने लगी। मुझे लगता था कि शायद यही मेरी किस्मत है। मैं अपने मन को समझाती कि जो है उसी में खुश रहो, लेकिन दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं एक खालीपन हमेशा गूंजता रहता था। कभी कभी आधी रात को मैं आंसुओं से तकिया भिगो देती। मेरे पति मुझसे प्यार करते थे या नहीं, ये सवाल मैं खुद से बार बार पूछती। उनका तरीका अलग था। वे अपने काम में उलझे रहते, घर के लिए मेहनत करते। शायद उनकी नज़रों में वही प्यार था, लेकिन मुझे उनकी मौजूदगी में भी तन्हाई महसूस होती। मुझे बातें चाहिए थी, साथ चाहिए था, हंसी चाहिए थी, और वे मुझे नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे मेरे दिल ने यह मान लिया कि मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी होगी। मैंने खुद को बदलना शुरू किया, हंसना कम कर दिया, सपने देखना छोड़ दिया। मैंने घर की चार दीवारों के बीच रहना ही अपनी दुनिया मान लिया। लेकिन कहीं अंदर से एक आवाज अब भी कहती थी, ये जिंदगी तेरी नहीं।
शादी के 5 साल बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा आई। मेरी गोद सूनी थी और सबकी नज़रों में यही सवाल था, बच्चा कब होगा। मुझे अपूर्ण कहा जाने लगा। पति भी अब और दूर हो गए। उन्होंने कभी मुझे दोष नहीं दिया, पर उनका ठंडा व्यवहार मुझे और तोड़ता गया। मैंने मंदिरों के चक्कर लगाए, दुआएं मांगी, लेकिन मेरी गोद खाली रही। लोग ताने देने लगे, इतनी छोटी उम्र में शादी हुई, फिर भी घर आंगन सूना है। मेरे लिए ये शब्द जहर जैसे थे। मैं हर रोज टूट रही थी। पति का साया पास होते हुए भी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अकेली दुनिया से लड़ रही हूँ। समाज के तानों और पति की चुप्पी ने मेरी आत्मा को घायल कर दिया। कभी कभी लगता, अगर मेरी शादी मेरी उम्र के किसी साथी से हुई होती तो शायद वो मेरा दर्द समझ पाता। लेकिन मेरे पति हर सवाल पर बस खामोशी ओढ़ लेते। उनकी खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। धीरे धीरे मैंने किताबों का सहारा लेना शुरू किया। मैं आंगन के कोने में बैठकर उपन्यास पढ़ती, कहानियों में डूब जाती। उन कहानियों के किरदार मुझे अपने जैसे लगते, जो तन्हाई में जीते थे। किताबें ही मेरी दोस्त बन गई। लेकिन हकीकत से भागकर कितनी देर तक जिया जा सकता है। मेरे मायके वाले जब मिलने आते तो मैं मुस्कान का नकली मुखौटा पहन लेती। माँ पूछती, बेटी खुश तो हो ना? और मैं हंसकर कह देती, हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन माँ की आंखें मेरी आंखों का सच पढ़ लेती। शायद उन्हें सब समझ आता था, पर वे भी मजबूर थी। एक दिन अचानक मेरे पति बीमार पड़ गए। मैं उनके पास बैठकर उनका ख्याल रखने लगी। उस समय मैंने महसूस किया कि चाहे उन्होंने मुझे कभी अपनापन ना दिया हो, पर मेरा दिल अब भी उनके लिए धड़कता है। मैंने हर दवा, हर सेवा में अपनी आत्मा झोंक दी। उस समय उन्होंने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम सचमुच बहुत सहनशील हो। उनके शब्द मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी दवा थे। लेकिन साथ ही यह भी सच था कि इतने सालों की दूरी एक ही पल में मिट नहीं सकती थी। वे मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरे भीतर की चोटें बहुत गहरी थी। धीरे धीरे वे स्वस्थ हो गए, लेकिन उस बीमारी ने मुझे सिखा दिया कि रिश्तों में उम्र का फासला उतना नहीं तोड़ता जितना दिलों की दूरी तोड़ती है। अगर वे पहले से मेरा हाथ थाम लेते, अगर वे मुझे अपना लेते, तो शायद मेरी जिंदगी इतनी खाली ना होती। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मैं अपनी जवानी के सबसे सुनहरे साल अकेलेपन में गंवा बैठी। मैं चाहकर भी उन दिनों को वापस नहीं ला सकती। लेकिन मेरी यह कहानी एक सबक है। शादी सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो दिलों का संगम होता है। अगर पति पत्नी के बीच समझ, अपनापन और संवाद ना हो तो रिश्ता चाहे जितना भी मजबूत दिखे, अंदर से खोखला हो जाता है। यही मेरी जिंदगी की सच्चाई रही। मैंने अब यह ठान लिया कि अपनी बागी की जिंदगी खुद को समर्पित कर दूंगी। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपने मन की दुनिया को शब्द दूंगी, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि खुशियां हमें कोई और नहीं दे सकता, उन्हें हमें खुद तलाशना पड़ता है। मेरे पति अब भी वही है, गंभीर, चुप और उम्र के बोझ से दबे हुए। लेकिन मैं अब वही लड़की नहीं हूँ जो शादी के मंडप में डरते हुए बैठी थी। मैं टूटी हूँ, पर संभली भी हूँ। मैंने तन्हाई से जीना सीख लिया है। अब मुझे डर नहीं लगता। मैंने अपनी अधूरी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला पा लिया है। कभी कभी रात को जब मैं आंगन में बैठकर तारों को देखती हूँ तो सोचती हूँ, काश मैंने अपनी जिंदगी खुद चुनी होती, तो शायद कहानी कुछ और ही होती। लेकिन अब पछतावे से ज्यादा मेरे पास अनुभव है। आज मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में भी रिश्तों में उम्र या सोच का फासला है तो सबसे ज़रूरी है संवाद और अपनापन। क्योंकि अगर दिलों का रिश्ता ना बने तो सबसे खूबसूरत शादी भी तन्हाई का कारावास बन जाती है। मेरी कहानी इस सच का आईना है, मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।